टाटा की प्रीमियम एयरलाइन विस्तारा इन दिनों सुर्खियों में है। पिछले एक हफ्ते में विस्तारा की 110 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, जबकि 160 से ज़्यादा फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। 3 अप्रैल को ही 10 फ्लाइट्स रद्द की गई, वहीं 1 अप्रैल को करीब 50 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। लेकिन सवाल यह है कि अचानक विस्तारा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एयरलाइन कंपनी आखिर किस तरह के संकट से जूझ रही है? पहले देखते हैं विस्तारा ने क्या क्या बताया है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर विस्तारा फ्लाइट्स के कैंसिल होने या लेट होने को लेकर कई शिकायतें देखने को मिल रही हैं। एयरलाइन के बाजार में 9.1% की हिस्सेदारी रखने वाली विस्तारा अगर बढ़ती मांग के बीच अचानक ऐसा करेगी तो जाहिर है यात्रियों का गुस्सा तो फूटेगा। विस्तारा ने यह बताया है कि एयरलाइन इस समय क्रू मेंबर यानी अपने स्टाफ की कमी से जूझ रही है। कंपनी ने कहा है कि पायलट की भारी कमी के कारण उड़ानों में कटौती करने का फैसला किया गया है। कंपनी ने कहा है कि यात्री चाहें तो दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट हो सकते हैं या पूरा रिफंड भी ले सकते हैं। विस्तारा ने कहा है कि समस्या को कम करने के लिए बड़े एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं, जैसे ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट। ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट वो होते हैं जहां एक लाइन में यानी एक रो में 9 सीटें होती है, 3-3-3 करके जैसा होता है। आमतौर पर एक जो एयरक्राफ्ट होता है वो उसमें एक रो में सिर्फ 6 सीटें होती है, 3 और 3। तो अचानक पायलट्स की कमी क्यों हो रही है, अब ये देखते हैं। विस्तारा में उड़ानों को रद्द करने के पीछे सबसे बड़ा कारण पायलट की भारी कमी बताया जा रहा है। दरअसल विस्तारा के पायलट्स ने एक साथ बड़ी संख्या में छुट्टी ले ली है। उन सभी पायलट्स ने एक साथ सिक लीव डाल दी है। अब जाहिर सी बात है कि सभी को एक साथ बुखार तो हुआ नहीं होगा, यानी पायलट्स का एक साथ छुट्टी पर चले जाना उनके विरोध प्रदर्शन का तरीका है। हुआ यह है कि टाटा समूह अपनी कंपनी एयर इंडिया और विस्तारा का विलय कर रहे हैं, यानी कि दोनों को मर्ज कर रहे हैं। टाटा समूह ने इस विलय की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। आपको ये भी बता दें कि विस्तारा में भी टाटा का ही हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और इस विलय को 2025 तक पूरा किया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। विलय के बाद पायलट्स की सैलरी देने की जो व्यवस्था है, यानी कि पे स्ट्रक्चर, उसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है और विस्तारा के पायलट्स इसी बदलाव के खिलाफ हैं। अब उस नए पे स्ट्रक्चर को समझते हैं। नए पे स्ट्रक्चर के अनुसार विस्तारा के पायलट्स को मिलने वाले मिनिमम गारंटी फ्लाइंग अलाउंस में कमी लाई जाएगी। अब ये क्या चीज़ है? एयरलाइंस कंपनी पायलट के लिए ये तय करती है कि उन्हें हफ्ते में कितने घंटे उड़ान भरनी है। जैसे विस्तारा में ये घंटे 70 है, यानी हफ्ते भर में एक पायलट को 70 घंटे उड़ान भरनी होती है। अगर वे इससे ज़्यादा काम करते हैं तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन इससे कम काम करने पर भी मिनिमम अलाउंस तो दिया ही जाता है। लेकिन अब विस्तारा ने इन 70 घंटों को घटाकर 40 घंटे कर दिया है। इससे होगा ये कि उन्हें मिलने वाले अलाउंस में भारी कमी आ जाएगी और कुल मिलाकर इससे उनकी जो टेक होम सैलरी है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, उनकी सैलरी में कमी आ जाएगी। विस्तारा के पायलट्स इसीलिए इस नए पे स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अब इस बीच सरकार ने क्या एक्शन लिया है वो भी जान लेते हैं। सिविल एविएशन मंत्रालय ने विस्तारा से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है, जिसमें विस्तारा को बताना होगा कि उनकी फ्लाइट्स कैंसिल क्यों हो रही है। साथ ही उन्हें फ्लाइट्स के लेट होने का कारण भी बताना होगा। इस बीच भारी संख्या में मंत्रालय के पास विस्तारा की शिकायतें भी दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, विस्तारा को रोजाना डीजीसीए को ये बताना होगा और विस्तारा ये बता भी रहा है कि उनकी कितनी उड़ानें रद्द हो रही है और कितनी देरी से उड़ानें उनकी चल रही है। फिलहाल पे स्ट्रक्चर को लेकर मामला सुलझा नहीं है। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।